तो आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है, समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं और समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, और इनके साथ साथ हम लोग इनकी विशेषता को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समस्थानिक कहते किसे हैं। तो समस्थानिक का मतलब ये होता है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्याएं क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1, 1H2, 1H3। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे इसका नाम होता है प्रोटियम, ठीक है, और इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, और इसका होता है ट्राइटियम। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसके परमाणु क्रमांक तीनों के क्या है, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग समस्थानिक की विशेषता को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग लगाया गया है समस्थानिक की विशेषताएं। तो पहले इसकी विशेषता ये होती है कि परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसमें, यानी कि जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है इसका विशेषता कि द्रव्यमान संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। यानी कि समस्थानिकों में क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों, वो अलग अलग होती है। ठीक है, और तीसरा इसका विशेषता ये है कि इनके भौतिक गुण, ठीक है, क्या होता है, अलग होता है, लेकिन इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि समस्थानिकों में भौतिक गुण अलग होते हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर इसके बाद चौथी पॉइंट है, आवर्त सारणी में एक ही स्थान में रखा जाता है। यानी कि जो समस्थानिक होते हैं इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसका पांचवी विशेषता देखेंगे कि कुछ ऐसे समस्थानिक होते हैं जो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे कि आपको 1H3, तो यहाँ पर जो समस्थानिक का जो तीसरा जो समस्थानिक है ट्राइटियम, ये हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब कि ऐसे तत्व जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे समस्थानिक होते हैं जो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समभारिक किसे कहते हैं। समभारिक का मतलब होता है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तथा उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर यानी यहाँ पर लिखा गया C6 14 और N7 14। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इनके परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 20 कैल्शियम 40 और 19 पोटेशियम 40। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इनके परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, यहाँ पर समान है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग समभारिक की विशेषता को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगाया गया है समभारिकों की विशेषताएं। तो समभारिकों की विशेषता में पहली विशेषता ये होती है कि इनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि समभारिक में क्या होता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका समस्थानिक है इनमें केवल भौतिक गुण अलग होता है, लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट देखेंगे, इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जो समभारिक होते हैं इनको आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसलिए इनको हम क्या कर सकते हैं, आवर्त सारणी में अलग अलग रख सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। यानी कि समभारिकों का आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब इसके बाद तीसरी विशेषता ये है, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। यानी कि समभारिकों में क्या होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का मान यानी कि योग क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समन्यूट्रॉनिक। यानी कि समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, देखो नाम से स्पष्ट है, समन्यूट्रॉनिक। सम मतलब होता है समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन। तो यानी हम ये कह सकते हैं ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। बात समझ आ रही? यानी कि हमने ये कहा है कि ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। बाकी इनके द्रव्यमान संख्या
और परमाणु क्रमांक ये अलग अलग हो, इनसे कोई मतलब नहीं, बस केवल इनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर पहला उदाहरण इसका L यानी कि 3Li7 व 4Be 8। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालें तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए फार्मूला आता है n बराबर a - z होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करिए, तो यहाँ पर मान रखेंगे n बराबर a - z। तो ये हमारा z होता है और ये हमारा क्या होता है, a होता है, द्रव्यमान संख्या। तो ये हो जाएगा n बराबर 7 - 3, तो बराबर कितना आ जाएगा 4। उसी तरह से यहाँ पर भी चेक करेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर कितना 8 - 4 बराबर 4। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है, समान आ रही है, इसलिए क्या होंगे, समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 4 में से 1 को कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। उसी तरह से यहाँ पर आपका ये आपका कितना होना चाहिए, ये 3 है ना, तो यहाँ से ये 3 में से 1 घटाएंगे ना, 3 - 1, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपका हो जाएगा n बराबर 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरे में देखिए लिखा गया 11 सोडियम 23 12 मैग्नीशियम 24। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या चेक कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23 में से 11 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा 12। यहाँ पर भी न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे तो 24 में से 11 माइनस कर दे, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर कितना जाएगा 12। तो इस तरह से देख रहे हो यहाँ पर भी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, यहाँ पर भी न्यूट्रॉनों की संख्या और यहाँ पर भी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, बस।